पांच को याद हो तो बोलना। कि बाद भगवत गीता स्टार्ट हुआ था, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में डिवाइड किया था कि फर्स्ट चैप्टर में कितना कितना पार्ट में डिवाइड किया था। हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था धृतराष्ट्र क्वेश्चन था। फिर 2 से 9 तक हमने देखा था कि किस तरह दुर्योधन तुलनात्मक कर रहे हैं, कि तुलना कर रहे हैं अपने गुरु को बचाकर, कि सेनाओं के बारे में बता रहे हैं अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को। फिर हमने आगे बढ़ा था जिसमें बताओ कानपुर नोट्स बनाए हो कि नहीं बनाए हो? मैं फर्स्ट चैप्टर का मैं डिस्क्रिप्शन पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा था। हाँ वो 4 कारण था। ठीक है, चलो बताता हूँ। तो हमने भगवत गीता के हमने फर्स्ट चैप्टर के 4 भाग बांटे थे। तो फर्स्ट भाग हमने ये था कि धृतराष्ट्र का क्वेश्चन था, एक श्लोक, फर्स्ट श्लोक। फिर 2 से 10 तक जो श्लोक था फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें क्या है ना कि दुर्योधन जाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उसे तुलनात्मक करते हैं कि आपके जो शिष्य हुए धृष्टद्युम्न, वो किस तरह पांडवों के सेनापति है। तो इस तरह से पूरी तरह से बता रहे हैं। फिर हमने देखा था कि आगे क्या होता है कि शंख बजाते हैं, अपना अपना शंख बजाते हैं। 12 से लेकर 20 तक होती शंख बजाते हैं इस तरह से, तो वो 19 तक। फिर 20 से लेकर 27 तक उसमें अर्जुन बोलते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब मेन बात उसमें था ये कि सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण सबसे पहले किसके पास ले जाते हैं? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। क्यों? ताकि भगवान उसको मोहित करना चाह रहे थे, जिससे वो देखे तो अर्जुन मोहित हो जाए। कि कौन अपने जितने पिताओं को मारेंगे, तो मोहित करने के बाद इसको अपने पास ले आते हैं। और किस तरह हमने देखा था कि सेकंड पार्ट था जिसमें दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और किस तुलनात्मक बोलते हैं। और वो एक तरह से क्या बोलते हैं कि मेरे सेना में साक्षात आप हो। पहले गुरु को पहले बोलते हैं, फिर बाद में भीष्म पितामह का नाम लेते हैं, तो वहां भी वो चापलूसी करते हैं। तब लास्ट में जब दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि मैं दोनों सेनाओं के बीच में देखो हे पार्थ, तब अर्जुन को देखकर तब 28, मतलब कि 28 से लेकर जो 45 तक श्लोक था, उसमें कारण था कि युद्ध ना करने का कारण था। तो क्या है ना कि आपको मतलब कि जैसे हमेशा रिवीजन होना चाहिए, जैसे मतलब समझ में आना चाहिए कि टॉपिक चल क्या रहा है हमारा, है ना। जैसे हमने ना बताया था कि किस तरह हमारा रिलेट हो रहा है। हमने अगर हम फोर्थ अध्याय पढ़ भी रहे हैं, तो थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर पर रिलेट हो रहा है उसमें। तो क्या होता है कि जो हम अगर आप नाम सुनोगे भक्ति शास्त्री, जानते हो भक्ति शास्त्री के बारे में? इस्कॉन में कोर्स होती है, आईडीसी होती है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, फिर भक्ति शास्त्री, फिर भक्ति वैभव, फिर भक्ति इस तरह से बहुत सारे कोर्स होती है। तो भक्ति शास्त्री में आपको स्पेशल भगवत गीता पढ़ाया है। और भगवत गीता में एक श्लोक से दूसरे श्लोक से रिलेट कराते हैं। उसने पूरी भक्ति शास्त्री अगर हो गया ना, तो आपका पूरी मतलब भगवत गीता कंप्लीट है। फिर आगे भागवतम पढ़ाते हैं, उस तरह से पूरी तरह से भक्ति वैभव आ गया। फिर आगे आगे जाते जाते बहुत कुछ होता है। तो उसमें होता है कि भगवत गीता पूरा कंप्लीट। तो अगर आप इस तरह समझोगे, अगर इस तरह आप मतलब रिवीजन कराओगे, जिस तरह अपना सिलेबस रिवीजन कराते हो उस तरह बहुत रिवीजन करना चाहिए, जैसे आप भी किसी को पढ़ा सकते हो। तो हमने देखा था कि अर्जुन का 4 कारण था। पहला कारण था कि वो दया और शारीरिक लक्षण। दूसरा था पाप, कि पाप लगे। तीसरा था कि किसी तरह के आनंद की प्राप्ति नहीं, कहीं कोई रहेगा तो ऐसा। चौथा है कुल नाश हुआ कि इस तरह दुष्ट रहेगी, तो इस तरह से अर्जुन का ये कारण था। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में 4 भाग बांटे थे। एक से पहला था क्वेश्चन, फिर 2 से 9 तक था मतलब दुर्योधन का प्रश्न, और एक तरह से चापलूसी करना गुरु के पास जाकर। फिर हमने देखा था कि फिर 12 से जो 19 तक था, उसमें शंख बजाना, सबका अपना अपना शंख बजाया। 5 जन ऋषिकेश है, तो पूरा शंख बजाया था। फिर हमने 20 से लेकर जो 27 तक था, उसमें भगवान मतलब अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मेरे दोनों सेना के बीच में ले जाइए, जिससे मैं देख सकूं कि इस दोनों युद्ध में कौन कौन आए थे। फिर भगवान उसको मोहित करने के लिए, पूरा श्लोक है, मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूँ। फिर वहां पे जाते हैं, फिर वहां मोहित हो जाते हैं, फिर 4 कारण हो जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था।
अब फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बहुत को आपको अच्छे से बताया था कि किस तरह क्या क्या हुआ था, एक तो युद्ध में भी कैसे राजनीति चला था, कि दुर्योधन किस तरह राजनीति कर रहे हैं अपने गुरु के पास जा जाकर, और कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, कृष्ण भी क्या कहाँ रख दिया उनको, अर्जुन को, कि दोनों सेनाओं के बीच में, कि देखो आप इस नाम लेते हैं वहां, श्लोक पढ़ो तो नाम लेते हैं तो मोहित हो जाओगे। फिर हमने उसका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मुझे बताया था मैंने भगवत के बारे में पूरा, कि जम्बू द्वीप से पूरा युद्ध करने आए थे, सब बताया था। तब है सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर में भी, उसमें क्या सेकंड चैप्टर में कितने भागों बांटे थे आपको याद होगा, 5 भागों में। हाँ, तो 5 भागों में बांटे थे, क्योंकि हमारा 1 से लेकर जो 10 तक श्लोक था, उसमें क्या अर्जुन का संशय और गुरु स्वीकार करना। अर्जुन का संशय था, अभी भी उसका संशय दूर नहीं हुआ था, और सेकंड में क्या था, उनको गुरु स्वीकार करना। जैसे कृष्ण को बोले कि शिष्याम ते हम साधी माँ माँ प्रपन्ने, कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ आप बताइए। तब पूरे फर्स्ट चैप्टर में कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला, अर्जुन ने बोले थे। तो पूरी फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का नॉलेज ज्ञान, पूरी भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर ऐसे समझो कि अर्जुन ने बोला कृष्ण को, कि मैं ये हूं, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, पूरा भगवान चुप रहे। जैसे सेकंड चैप्टर स्टार्ट होती है, उसमें भगवान पहले डांटते हैं उनको, असुचान सॉरी सॉरी, श्लोक कौन सा नंबर जो फर्स्ट श्लोक बोलते हैं कि 2 पॉइंट का जो 2 श्लोक है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो श्लोक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भगवान का जो फर्स्ट श्लोक क्या है, जो भगवान बोलते हैं गीता का जो सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक है, श्लोक का नाम है कुतस्त्वा कस्मलविदम विस्मय समुपस्थितम। भगवान को डांट रहे कि तुम्हारे अंदर कलमश कैसे आया, इन नपुंसकता वाला बातें कैसे कर रहे हो। हमने इस तरह पढ़ा। फिर बाद में जैसे गुरु स्वीकार करते हैं तो भगवान कृष्ण पूरा संभालते हैं। फिर भगवान उसको बताते हैं कि आत्मज्ञान, तो सेकेंड भाग क्या था, आत्मज्ञान। तो भगवान उसको आत्मज्ञान बताते हैं कि अरे अर्जुन, की तुम्हें लग रहा है कि ये जो तुम्हें देख के तुम्हें दया आ रहा है, करुणा आ रहा है, तो तुम क्यों देख रहे हो, तुम अज्ञान में, कैसे तुम उसको शरीर मान रहे हो। इसीलिए तो भगवान पूरा 11 से लेकर 30 तक पूरा आत्मा है, बताया आत्मा का क्या है, कि आत्मा क्या है। आत्मा शाश्वत है, बॉडी जो शरीर है ये नश्वर है, और शरीर का जो आत्मा का पूरा लक्षण बताया, ये इसका लक्षण क्या है, इसका गुण क्या है, ये अजन्मा है, ये आचार्य जगित है, मतलब कि अव्यक्त है। तो इस तरह से पूरा चीज बताया कि कैसे, मतलब आत्मा के गुण पूरा लक्षण बताया। पहले भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, उसके बाद में उनको समझ में नहीं आया, तो भगवान क्या क्या बोले कि ठीक है मेरा कर्म कर, ये कर्म का कर्म करो, तो आत्मा मत समझो, तुम्हारा कर्म करो। तुमने लेटिंग देखा था कर्म कांड पूरा, जो योगा का लेटिंग था, योगा का लेटिंग मतलब कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उसके बाद ये ध्यान, ज्ञान, ध्यान ज्ञान, फिर भक्ति। तो ये लेटिंग में पूरी हमारे सेकंड चैप्टर का जो 30, अब हम पढ़ेंगे 31 से लेकर 38 तक पूरा कर्म कांड था। कर्म कांड में क्या था कि भगवान बोले बेटा तुम्हें यूज, सॉरी अर्जुन तुम यूज करो, तुम यूज इसलिए करो क्योंकि तुम अगर यूज करोगे तो कर्म कांड के तरह, जैसे मान लो कि आपको सॉरी, अगर आप अगर आप युद्ध जीतोगे भी तो आप राज्य को भोग करोगे, नहीं जीतोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो वहां भोग करोगे। इस तरह से बता रहे थे कि कर्म मतलब कर्म कांड की तरह, कि तुम्हें कुछ चाहिए वो करो, तुम्हें जीतोगे तुम्हारे भोग राज्य भोग करोगे। फिर आगे बढ़ा 38 से लेकर हमने देखा था कि 45 तक, जो 44 तक था, उसमें सकाम योग बताए थे। हाँ 43 तक, 43 तक सकाम योग बारे, कि सकाम योग में मैंने बताया था कि सकाम योग ये बताया था मैंने कि इंसान कर्म और फल से दोनों अटैच रहते हैं। उसमें क्या होता है, अहंकार भावना ज्यादा आता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार वाली भावना ज्यादा होती है। तो मैं बताया कि जैसे ही अहंकार आती है, तो इस तरह से कर्म कांड सकाम कर्म। तो 31 से 38 तक कर्म कांड। मैंने बताया था कि जितने भी शास्त्र है उनका 95% आपको कर्म कांड सिखाती है, कि आपकी कुछ इच्छा है, उसकी पूर्ति करने के लिए आपको ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, ये हवन करो, जिससे आपको इच्छा कुछ भी आप मांगते हो वो पूजा मतलब वो पूर्ति करोगे आप, हमने कर्म कर। फिर बचते 5%, 5% तो 4 पॉइंट कुछ परसेंट, मुझे नोट्स देखना पड़ेगा, 4 पॉइंट कुछ परसेंट आपको सकाम करना है। उसका आती है हल्का निष्काम योग, जिसमें ज्ञान ज्यादा, ज्ञान और कर्म रहता है, ज्ञान और कर्म दोनों रहता है। अब भक्ति योग में न कर्म होता है न ज्ञान होता है। भक्ति योग में वो 0.001% होता है जो भक्ति करते हैं। हाँ मतलब की तरह मैंने सब बता रखा था आपको, नोट्स में आप बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने अगर ये भगवत कंप्लीट हो जाती है तो वापस भगवत वापस स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह मैंने बताया था। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि 31 से 38 तक हमारा कर्म कांड, फिर 38 से 43 तक सकाम योग,
फिर उसके आगे जो चला था हमारा 43 से उसमें बताए थे निष्काम। नहीं नहीं, उसमें तो अलग बताते हैं, निष्काम ही बताते हैं ना, निष्काम योग। फिर 53 से 72 तक बताता है कि स्थित प्रज्ञ, कि अगर निष्काम योग से ऊपर उठती है बुद्धि, मतलब कृष्ण होना हो, मतलब कि शुद्ध भक्त, तो उसके बारे में बताइए कि स्थित प्रज्ञ जो धीर व्यक्ति होते वो कैसे होते। क भाषते में उसका 4 क्वेश्चन था अर्जुन का। हाँ, तो क्वेश्चन था मतलब कि क भाष्य किम प्रभाषते किम आश्रित किम ब्रजते, तू कैसे कैसे उसका भाषा है, कैसा बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है, अपने इंद्रियों पर कैसे संयम संयम करता है, अपने इंद्रियों को कैसे रोकता है। तो पूरा स्थिर धीर व्यक्ति को उन्होंने पढ़ा था। तुम्हारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन सेकंड चैप्टर में पूरा मिक्स कर देते भगवान। बीच में जो 45 और जो 46 था वो क्या था, शुद्ध भक्ति का था, पूरा शुद्ध भक्ति, कि तुम्हें तीनों गुण से उठो। तो 3 गुण से उठना मतलब भक्ति करना, भक्त 3 गुण से ऊपर उठते हैं। तो तीन जो 2 श्लोक पूरा शुद्ध, पूरा प्योर भक्ति। तो हमने भगवान पूरा मिक्स कर दिए थे। तो ये पूरा हमने समझाया था आपको। फिर हमने देखा था कि थर्ड चैप्टर भगवान जब सकाम योग के बाद बात की है, तो सकाम में क्या करना, कर्म करना है आपको। तो अर्जुन क्या कंफ्यूज हो गए कि अगर आप मुझे बोल रहे हो कि भगवान कि सकाम कर्म निष्काम कर्म अब बुद्धि योग मतलब भक्ति, तो अगर भक्ति श्रेष्ठ है मतलब बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म क्यों करा रहे हो। जो थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है, टॉपिक का नाम है कर्मयोग। जो कर्मयोग का जो फर्स्ट श्लोक है वो सबसे इंपोर्टेंट है। अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे बुद्धि योग से मतलब कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, मतलब कि कृष्णा होना भावी श्रेष्ठ है या तो भक्ति श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म क्यों करा रहे हो। आपने कर्म कांड को, कर्म कांड से काम कर्म ये जो योगा है ये पूरा, इससे श्रेष्ठ क्या है भक्ति, तो मुझे कर्म क्यों करने दे रहे हो, मुझे भक्ति करने दो। तो हमने अब आते हैं थर्ड चैप्टर, जैसे कर्म योग। अब तो कैसे इंटरलिंक हो रहा है, पूरी इंटरलिंक होगा। भगवान ने पूरा मिक्स कर दिया कि बेटा तुम्हें सॉरी अर्जुन सकाम निष्काम कर, फिर लास्ट बुद्धि योग भक्ति वाले बता दी। स्थित प्रज्ञ कि मैं स्थित प्रज्ञ हो गया ना, कि अगर मैं स्थित प्रज्ञ कोई जरूरत है ही नहीं भक्ति सॉरी कर्म करना। स्थित प्रज्ञ क्या करेगा, अपने भगवान ध्यान लगाएगा, अपने योग करेगा, आपकी भक्ति करेगा। तो मैं क्यों करूँ ये कर्म, अपना ये युद्ध क्यों करूँ। तो थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक मैं यही क्वेश्चन पूछ दिया अर्जुन। तो हमारा कर्म योग, तो कर्म योग में हमने कितना भाग में बांटा था, निकालो। कर्म योग को हमने भागा था 4 भाग में। कि कर्म योग तो पहला में हमारा यह था कि 1 से लेकर 9 तक कर्म संन्यास से कर्म योग, कि कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास लेना श्रेष्ठ है। क्या हमें कर्मों से संन्यास लेना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए। तो हमने उसमें देखा था कि हमें कर्म योग करना चाहिए, कि कर्म संन्यास करने से आपको क्या है, कर्म को छोड़कर सिर्फ कर्म संन्यास लेना, मतलब कर्म आपको नहीं करोगे, आप कर्म संन्यास लो मतलब कर्म को छोड़ दोगे, संन्यास ले लोगे, तो आपको मिथ्याचारी कहलाओगे। क्यों, क्योंकि आपके अंदर वो कर्म योग का जो ज्ञान नहीं है। बच्चे अपने पढ़ाई करने आते हैं, उसमें भक्ति टेस्ट आता है और अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन भक्ति लॉन्ग टाइम नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने उसे पूरा फॉलो नहीं किया, सकाम निष्काम हमने पूरा फॉलो नहीं किया। कर्म में क्या होता है ना कि हम जब वो जो रीडिंग करते हैं ना, सकाम योग करते हैं मतलब क्या होता है, सकाम में हम कर्म करते हैं, फल से अटैच रहते हैं, तो उसमें पूरा क्या होता है, उसमें पूरा हमारे स्वार्थ रहता है। फिर निष्काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें लगता है यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा किस्मत है, वो होगा जो होगा भगवान देंगे, फल का चिंता क्यों कर रहा हूँ, उससे और ज्ञान आ गया आगे। फिर धीरे धीरे ध्यान ऊपर भक्ति, तब जब पूरा पार करके आओगे तो आपकी ज्ञान की लेवल बढ़ते जाएगी। कर्म कांड में आपके ज्ञान पूरा खत्म रहता है, सकाम में आपका ज्ञान हल्का आता है, मतलब स्वार्थ बढ़ते जाता है, स्वार्थ रहता है बहुत, कर्म कांड पूरा स्वार्थ रहता है कि मैं कर रहा हूँ, सकाम में लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अपने दम पर कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे फल में अपना, तो उसे स्वार्थ पूरा रहता है, ज्ञान के लेवल बहुत कम रहता है। निष्काम में आते हैं तो उसमें ज्ञान बढ़ता है कि भैया मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, भगवान सब देने वाले हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु, मैं श्लोक पढ़ा था, कितना खतरनाक श्लोक है ये, लोग को समझ नहीं आता। लोग बोलते भैया भगवत गीता भगवान बोले हैं, क्या बोले, कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसका मीनिंग समझते हो क्या, कुछ नहीं समझते मीनिंग। हमने आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले हम जब मैं वृंदावन था तो वहां बताया था कि कर्म ही पूजा है, तो कौन सा कर्म करना है, भगवान नहीं बताते कर्म कौन सा करना है। तो हमने देखा था कि वापस की किस तरह अः भगवान उनको बता रहे हैं कि कर्म संन्यास नहीं है अर्जुन, तुम्हें कर्म योग श्रेष्ठ है।
क्योंकि अभी तुम युद्ध से भाग रहे हो, अभी तुम युद्ध से भाग रहे हो, बोलोगे जंगल में आकर वो करूंगा, तपस्या करूंगा, आपका भक्ति करूंगा, लेकिन तुम्हारा नेचर क्या है, स्वभाव के क्षत्रिय वाली नेचर। अगर तुम जैसे ही वहां पर गलत गलत होते हुए देख लिया तो तुम वहां एक्टिव हो जाओगे, क्षत्रिय होना लिया होगे। तो तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार से कर्म करते करते ज्ञान के माध्यम आते आते तब आप भक्ति पे लेवल पहुंच पाओगे। तो वो हमारे मतलब अर्जुन हमारे माध्यम मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हमारे माध्यम से कि हम किस तरह भक्ति पढ़ाई हमने देखा था किस तरह हमें पूरा अपने वर्णाश्रम नहीं अपने कर्तव्य करना चाहिए। सेकंड जो बता देगा तो हमने फर्स्ट भाग पढ़ा थी कर्म श्रेष्ठ या कर्म श्रेष्ठ, तो मैंने कहा कर्म योग श्रेष्ठ कि हमें अपने कर्म करना चाहिए, अपने जो कर्म अपने शरीर निवाह के अनुरूप कर्म करना ही पड़ेगा। फिर हमने आगे देखा कर्म कांड से कर्म योग तक कि कर्म कांड जिसमें आपको कर्म मतलब यज्ञ करना होती है, यज्ञ करते मतलब कर्म कांड मतलब यह कर्म कांड में क्या यज्ञ तो होता है, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो कर्म कांड क्यों करना जरूरी है, जरूरी है कर्म कांड भैया कि हम जो चीज चाहते हैं वो सब देवता देते हैं, तो देवता को तो पूजा करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा ना। जो पूरी कंट्रोल जो भगवान ने देवताओं को दे रखा है, हवा पानी सूर्य है, देवताओं को दे रखे हैं। तो आप जो कुछ मांगते हो तो आपको यज्ञ यज्ञ तो करना पड़ेगा। आप उसमें एक और श्लोक था नाम है अन्य भवन्ति भूतानि पर्जन्य इस तरह श्लोक है जो ये किस तरह की अन्न वर्षा पर निर्भर रहता है, वर्षा मतलब यज्ञ पर निर्भर रहता है, समझ रहे हो। अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो ये चक्र टूट जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को अन्न चाहिए, इस शरीर अन्न पर जीवित है। कलयुग में प्राण अन्न में वास करता है, समझ लो कि हर एक युग में ना जो हमारा प्राण होती है कहीं कहीं वास करता था, लेकिन कलयुग में जो प्राण है वो अन्न में वास करता है। जैसे आप सत्युग में देखो, सत्युग में हिरण्यकशिपु ने पूरा तपस्या किया था, उनका पूरा शरीर जर्जर हो गया था, तो उनका जो हड्डी था उसमें प्राण था। तो हर एक युग में प्राण का अलग स्टेज आती है, एक कलयुग में किसमें आती, अन्न में। तो अगर आप कर्म कांड मतलब यज्ञ नहीं करोगे तो ये तुम्हारा चक्र टूट जाएगा। कैसे, नहीं यज्ञ करोगे तो यज्ञ यज्ञ देवताओं के लिए बेनिफिट होता है, अगर तुम यज्ञ नहीं करोगे तो देवता खुश नहीं होंगे, देवता खुश नहीं होंगे तो बारिश नहीं करवाएंगे, बारिश नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, तो तुम्हारा पूरा साइकिल टूट जाएगा, जैसे तुम्हारा पूरा विनाश होगा। लेकिन हमें यज्ञ करना चाहिए क्योंकि देवता खुश होंगे। उसमें वो एक और जगह भक्ति वाली भगवान से भक्ति बुझा दिया था, अश्विन श्लोक था ना, यज्ञ अश्विन संतो, कि किस तरह हमारे जो भक्त होते हैं भगवान मुझे प्रसन्न पाते हैं, जो नहीं खाते पाप खाते हैं। हमने इसे देखा था और भी पढ़े थे हमने कर्मयोग में कि हम सब कैसे चोर है, कि हम सारी देवी देवता की चीजों को हम चुरा चुरा के यूज कर रहे हैं, तो उसको तो देना चाहिए ना। तो सारे चीज भगवान का ही है, हम उसको बिना यज्ञ में किए हुए हम उसको यूज कर रहे थे, हम चोर कहलाए ना, तो हम सब चोर है। हमने देखा था पूरा श्लोक देखा था हमने। फिर हमने दो पार्ट हो गया, पहला पार्ट हुआ था कर्मयोग में, कर्म संन्यास के कर्मयोग श्रेष्ठ है। फिर हमने देखा था कर्म कांड से कर्मयोग तक कि कर्म कांड करके कर्मयोग कैसे करना है। फिर हमने देखा था कि ठीक है अर्जुन, तो तुम्हें ये भी नहीं करना तो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेट करने के लिए और आना सकती है डी अटैचमेंट, यथ यथ आचरण श्रेष्ठ, हमने देखा था कि किस तरह आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अब भगवान वहां बोले थे, भगवान क्या बोले थे कि मैं जो मतलब मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एग्जाम्पल सेट करने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। फिर भगवान वहां जनक जी के एग्जाम्पल दिए श्लोक में, पूरा जनक महाराज पूरा डी अटैच है, वो अपने प्रजा को खुश रखते हैं। अब पूरी जितने राजा होने के बाद जो डी अटैच है, तो उनका अनुसरण करते हुए अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा और एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, यथ यथ आचरण श्रेष्ठ। तुमने इस तरह पढ़ा था, पूरा श्लोक पढ़ा है 17 से 35 तक, तुम्हें एग्जाम्पल सेट करने के लिए। मुझे पूरा वापस श्लोक क्या क्या बताया था याद नहीं अभी। फिर हमने फोर्थ पार्ट पढ़ा था कि काम क्रोध से कैसे बचे। जब ये बोल दिए मतलब कि तुम्हें अनासक्त भाव से, क्या बोल रहे थे, अनासक्त भाव से तुम कर्म करो और क्या करना है कि उदाहरण एग्जाम्पल सेट करो। तो वो वापस ऑप्शन पूछ देते हैं, क्या पूछते हैं कि आप तो बोल रहे हो कि मतलब कि अनासक्त भाव से कि हमें करना है, लेकिन भगवान मुझे बताइए कि जो अंदर जो हमारे अंदर काम क्रोध है ये कैसे खत्म होगा, अंदर जो हमारे अंदर काम क्रोध कैसे खत्म होगा। तब भगवान बाबा बोलते हैं कि काम क्रोध से बचे, कि मतलब अर्थ के न प्रयुक्त न बलाती, इस तरह श्लोक है जिसमें बोलते हैं कि न चाहते हुए पाप होता है हमारा।
न चाहते हुए पाप होता है। तो भगवान बोलते हैं काम में से क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र को, कि किस तरह का हमें काम क्रोध पर विजय पाना है। और काम क्रोध कहाँ रहता है, हमारे इंद्रियों में वास करता है। इंद्रिया मन बुद्धि में वास करता है, वो वही उसका काम का वास है। फिर काम कैसे जो मनुष्य जीवन है उसकी चेतना किससे आवृत है, काम से। कि काम आवरण कर रखा है, जैसे अग्नि में अग्नि को धुआं, दर्पण को धूल, और भ्रूण को गर्भ से। लेकिन जो हमारा जो स्टेज है वो अग्नि में धुएं के समान है। क्यों? ताकि अग्नि है, धुआं है, लेकिन धुआं थोड़ा सा हट जाएगा तो अग्नि दिखेगा। तो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी जो काम वासना है, तो थोड़ा भी हम भक्ति करेंगे ना तो जल्दी हट जाएगा। लेकिन जैसे ही दर्पण पर धूल आ गया तो उसको घिसना पड़ता है। तो अगर हमारे भी अगर चेतना और नीचे चला जाएगा, तो मैंने बताया था कि अग्नि और धूल, अग्नि और जो धुआं का कंपेयर मनुष्य से किया गया था। कि मनुष्य जो अग्नि धुआं होती है ना, तो मनुष्य कंपेयर किया गया था। क्यों मनुष्य मनुष्य कंपेयर इसलिए किया था कि अग्नि अग्नि थोड़ा सा आते ही ना तो धुआं हट जाती है। वही तरह हमारे अंदर काम 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 वासना होती है, थोड़ा भी ज्ञान आता है ना तो वो हट जाता है। और जो दर्पण और धूल का कंपेयर किया गया था पक्षी से। मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, पक्षी और प्राणी से। जो जीव जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि उसका जो काम वासना लेवल बहुत ज्यादा होती है। तो दर्पण को साफ करने के लिए आपको कुछ घिसना पड़ेगा। तो हमसे ज्यादा काम वासना उसके अंदर, पशु पक्षी के अंदर होता है। तो अगर वहां तक है तो वहां तक आप काम बहुत हद तक, मतलब कि समझे कि काम खत्म करने का आपको दर्पण से खींचना पड़ेगा। लेकिन उससे भी लो चेतना किससे आती है, भ्रूण, भ्रूण वाली। उससे कंपेयर गया है कि आप जब भ्रूण के समान हो जाएंगे, मतलब कि भ्रूण होते हैं तो बिना किसी से, मतलब कि वो एक तरह से बोलते हैं उसको हेल्पलेस। कि बच्चा अपने से कभी बाहर आ ही नहीं सकता जब तक कोई उसे पुश ना करे। तो इस तरह से और जितना ज्यादा काम वासना हमारे अंदर आती है उतना बुद्धि खत्म होती है और विवेक खत्म होता है। हमारी बुद्धि पूरा खत्म होती है, जिससे विवेक विनिमय सब खत्म। विवेक समझते हो, विवेक कुछ चीज पूछना, कुछ चीज समझना, पूरा विवेक, विवेकशील मतलब पूरा खत्म, विवेक ही खत्म हो जाती है। विवेकहीन हो जाता है, क्या क्या गलत क्या सही। बताते हैं कि जो जितना काम वासना में लिप्त रहता है ना, उसका बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। क्या गलत है क्या सही है पूरा अलग ही रहता है। तो बहुत जरूरी है। हमें बोलते हैं कि जो 4 नियम फॉलो करते हैं, 4 नियम में होते हैं, चारों नियम में ना, 4 नियम में उतना आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं करें जितना आपको काम वासना इफेक्ट करेगा। अगर काम वासना में लगे ना तो पूरी चीज खत्म, बुद्धि खत्म। लस्ट डिजायर इतनी आती है। बताते हैं कि आपके मन तक, अगर मन में लस्ट घुस गया ना तब तक बच जाओगे, लेकिन बुद्धि के अंदर लस्ट घुस गया, अगर बुद्धि अगर हैबिचुअल हो गया तब तो आप बच नहीं सकते हो। क्या बुद्धि में टेस्ट आ गया, क्या बुद्धि क्या डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है, वो डिसीजन देने वाला है, लेकिन वहीं पर लस्ट घुस गया तब तो भैया आप खत्म हो गए। समझ, लस्ट का स्टेज होती है पूरी तरह से। जब तक इंद्रियों में है तब तक उसे कंट्रोल करोगे। अगर इंद्रिया के मन में घुस गया फिर चलेगा, लेकिन बुद्धि में घुस गया तब तो गए। फिर भगवान बोलते हैं बचने के लिए क्या, कैसे बचेंगे। तो लास्ट श्लोक था 43 44 45, तो कुछ श्लोक था 41 42 43, बताते हैं कि कैसे। तो पहला स्टेप था कि हमारे इंद्रियों को वश में करना है। कि पहला काम इंद्रियों से घुसता है, तो हमें इंद्रियों को वश में करना है। फिर धीरे धीरे मन, फिर मन का बुद्धि, फिर बुद्धि आत्मा। तीसरे पूरा स्टेप बताया था। और सेकंड ऑप्शन ये बताया था कि फर्स्ट स्टेप, पहला मतलब प्लान ए, मतलब कि एक सेक्शन ए था जिसमें हमें कंट्रोल करने के लिए या तो इंद्रिय से कंट्रोल करो, मतलब इंद्रियों का संयम संयम करो धीरे धीरे। फिर इंद्रियों को इंद्रिय संयम संयम हो जाएगा, फिर मन संयम होगा, फिर मन से बुद्धि, फिर आत्मा से। या तो सेकेंड ऑप्शन सीधा बुद्धि योग से, मतलब सीधा भक्ति। भक्ति करोगे तो धीरे धीरे ये मन, भक्ति करोगे तो बुद्धि बुद्धि आएगी, और जैसे ज्ञान आएगी तो आपका मन इंद्रिय ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है डायरेक्ट से भक्ति करना। क्या कि आपके काम वासना इंद्रियों की तरफ घुसता है। तो फर्स्ट स्टेप भगवान बोलते हैं कि पहला है आपको इंद्रियों को धीरे धीरे संयम करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन सीधा भक्ति करोगे तो भक्ति से आपको ज्ञान आएगा और वैराग्य आएगा। ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, ज्ञान आ जाएगा तो धीरे धीरे आप सोचोगे क्या मुझे क्या कर गलत कर रहा हूँ। फिर बुद्धि आपको पूरा डिस्क्रिमिनेट करेगा कि भाई ये गलत है किसके लिए। फिर जब मन मन कंट्रोल हो जाएगा, फिर मन कंट्रोल तो सेंसर ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरह से बोला था काम को से कैसे बचे, तो मैंने बताया था। फिर हमारा आया था फोर्थ चैप्टर। फिर हमारा फोर्थ चैप्टर में बताया गया था कि किस तरह, अब मैं, हाँ चलो, एक्चुअली मैंने, हाँ पहले बताया होगा। फिर हमने फोर्थ चैप्टर में देखा था कि 4 भाग,
4 नहीं 5। तो मैंने देखा था कि कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान। कृष्ण अपना ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बताते हैं कि मैं कौन हूँ, ये जो मैं ज्ञान कहाँ दे रहा हूँ, मैं क्यों आता हूँ। तो पहला था कि जो तुम्हें ज्ञान दिया हूँ, ये बहुत पहले मैं सुविधा को दिया हूँ। फिर उसके बाद ये ज्ञान किसे आता है, ये ज्ञान गुरु परंपरा से आता है। फिर मैंने एक और श्लोक पढ़ा, तीसरा श्लोक पढ़ा था, जिसमें वो हम बोलते हैं कि उसे बोलते हैं कि ये ज्ञान मैं तुझे तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त असी में सखा चेते, कि तुम मेरे भक्त हो, मित्र इसी दे रहा हूँ। फिर अर्जुन पूछते हैं ऐसे ठीक है, सूर्य सूर्य तो आपसे पहले ये ज्ञान मुझे कहीं देते दे दिए हो? तो भगवान वापस बोलते हैं कि हम दोनों का बहुनामी ते बेतानी जन्मानी तब अर्जुन, कि अर्जुन की मैं हम सबका बहुत सारा जन्म हो चुका है, अन्य को जन्म हुआ है, लेकिन मुझे याद तुम्हें याद नहीं है। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं क्यों यहाँ आता हूँ, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। फिर भगवान वो आगे बोलते हैं कि यदा धर्म से, फिर बोलते हैं कि मेरा जो जन्म कर्म समझ लिया, जन्म कर्म च में दिव्यम, कि जो मेरा जन्म कर्म समझ लिया वो इस भौतिक जगत में आगे नहीं। फिर हमने देखा था कि किस तरह की भगवान वापस बोलते हैं कि किस तरह मुझे प्राप्त कर सकते हैं, जो ईर्ष्या से मुक्त हो, भय क्रोध से मुक्त हो। इस तरह में देखा था कि 1 से 10 तक कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान। फिर मैं सेकेंड पार्ट में देखा था कि सभी मार्गों का जो गंतव्य है भगवान कृष्ण ही है। सभी मार्गों का गंतव्य इसे बोलते हैं, ये मतलब कि ये यथा माँ प्रबंधन तान भजा में, कि किस तरह भगवान बोलते हैं किस तरह मैं किसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फिर हमने आगे देखी सारे वर्ण आश्रम का जो स्रोत भगवान कृष्ण ने, कि भगवान कृष्ण ने वर्ण आश्रम फॉलो किया, क्यों? क्योंकि भक्ति का जो प्लेटफॉर्म तैयार हो, जिस तरह इंसान अपनी चेतना को हायर कर सके, और भक्ति का प्लेटफॉर्म है वो वर्ण आश्रम। इसीलिए भगवान वर्ण आश्रम के 4 वर्ण 4 आश्रम बनाया गया था, जिससे समाज स्टेब्लिश रहे, राज स्टेब्लिश हो। कोई भी मतलब कि ये होता है ना कि क्राइम वगैरह होता है, जब क्यों होता है कि वर्णाश्रम फॉलो सिस्टम है ही नहीं। जोड़ी वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में सबका गुण और स्वभाव का अनुशासन रखा गया है। बोलते हैं कि जन्म कर्म सॉरी जो है ना चतुर्वर्ण माया सिस्टम, जन्म कर्म विभाग से लोगों का स्वभाव अलग अलग है, लोगों का स्वभाव है सबका अलग 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 है, इसलिए सबको वर्ण आश्रम के अनुसार से रखना चाहिए। तब तो भगवान बोलते हैं आगे प्राकृतिक क्रिया बनाने गुण करवाने सर्वश्रेष्ठ, कि प्रकृति के गुणों के द्वारा मतलब अपना अपना कर्म करते हैं, लेकिन इंसान को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, उसको लगता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति गुण के अंदर तीनों गुण के अंदर वो करता है काम। तो नहीं देखा था वर्णाश्रम का स्रोत भगवान कृष्ण है, सभी गंतव्य सभी सभी मार्गों का गंतव्य कृष्ण है। फिर आता है कर्मयोग, तब वहां बोलते हैं कर्म कौन सा करना, अकर्म कौन सा है। हे अर्जुन अगर तुम बारीकी से समझोगे कर्म अकर्म के बारे में, तो तुम ये कर्म बंधन से छूट जाओगे, तुम ये माया जो ये माया हमारी माया से बच जाओगे। तब बताया भगवान की कर्म करना कौन सा है। तो हमने देखा था कर्म अकर्म विकर्म, तो सिंपल बताया था कर्म वो है जो हमें भगवान ने दिया, आराम से कर्म कर रहे हैं। अकर्म क्या है? अकर्म वो है जो हमें सब कुछ डी अटैचमेंट करके भगवान के लिए जो कर रहे हैं, वो अकर्म है। क्योंकि पूरा भगवान को आसक्त होकर भगवान को जो कर रहे हैं। और जो विकर्म है वो अपोजिट, भगवान ने जो लॉ बनाया उसे तोड़कर अपने मन माने तरीके से जो कर रहे पाप कर रहे इंद्रिय कर वो है विकर्म। तो अकर्म जो हमें लॉ 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 दिया गया, लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं तो वह कर्म हुआ। उसी को हम तोड़कर उल्टा कर रहे हैं तो वो विकर्म हो गया। और वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, जो कर्म वो भगवान के लिए जो भगवान ने बताया है, और भक्ति जो कर रहे हैं वो होगा सीधे अकर्म। तो मुझे बताया था, तो ये हमारा कर्म योग इस तरह मैंने बताया था। और उसमें कुछ और बताया था क्या कर्म योग में मैंने? 16 से 24 के बीच में ना कर्म योग आया था। हाँ, कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म है, अकर्म में कर्म रखता है, कि कर्म में अकर्म रखता है। जैसे महाराज एग्जाम्पल दो, महाराज जनक, तो जनक अपना कर्म कर रहे थे, लेकिन कर्म ऐसा लग रहा था कि अकर्म ऐसा लग रहा है, कि कर्म ऐसा कर रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है भाई तो अकर्म कर रहा है, मतलब भगवान की भक्ति भी ऐसे कर रहा है कर्म। तो एक्शन मतलब कि जैसे कर रहे हैं, एक्शन इन एक्शन, मतलब अपना जैसे अपना कर्म कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई अकर्म जैसा है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कैसे वो इस जनक में अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म में अनासक्त भाव से, तो वो क्या हो गया अकर्म। लेकिन कोई अकर्म भी कर रहा है, लेकिन वो भी कर्म समझ रहे हैं कुछ लोग। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, तो ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि भगवान
कर्म जो कर रहे हैं वो अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है, वो तो अकर्म हो गया। क्या अनासक्त भाव से कर्म करते सीधे भक्ति हो गया, निष्काम योग। निष्काम योग में यही तो था ना, कि मतलब कि अनासक्त भाव से कर्म करना। तो हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था आगे की जो श्लोक पढ़ा था हमने, कि इंद्रिय तृप्ति से रहित होकर जो कर्म करता है वो दिव्य होता है। वो अपने जितने भी कर्म होता है वो अग्नि में कर्म फल उसका खत्म हो जाता है, नहीं पढ़ा था। और जो हमेशा अपने आसक्त मतलब कर्म फल जो आसक्त रहता है, और चीजों में संतुष्ट नहीं रहता, वो मतलब फालतू में, वो हमेशा सदैव संतुष्ट रहता है अपने मन, अपने भगवान के भजन में संतुष्ट रहता है, ये कर्म फल से आसक्त रहता है। तो वो ऐसे बोलते हैं कर्म, कि अपने मन को संयम करके शरीर निर्वाह के लिए अपना उतना है जितना करते हैं, लेकिन पूरा आसक्त रहते हैं, डी अटैच रहते हैं, पूरा निष्काम योग। फिर मैंने देखा था कि जो हमें संतुष्ट रहता है, आगे देखा कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, किस तरह अनासक्त भाव से कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ है, कि कर्म योग मैंने ये देखा। थर्ड चैप्टर में कर्म योग अलग था, इसमें ज्ञान आ गया। समझो कि कर्म योग थोड़ा सा ज्ञान आया, कि तुम्हें कर्म अकर्म को समझो, कि कौन सा कर्म है, कौन सा पाप है, कौन सा पाप है, पुण्य, तभी आप कर्म कर पाओगे। और कर्म मेन जो ये कर्म, कौन सा कर्म करना जिससे हम कर्म फलों से बच सके, और ये कर्म बंधन से बच सके, और ये संसार बाहर जा सके। सबसे मेन कर्म ही है। लोग बोलते हैं कर्म कौन सा कर्म है, कर्म ही पूजा है, जो अपने कर्म को करो भैया, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कर्म क्या है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हें कर्म से मतलब पूरी बारीकियों से तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कि किस तरह तुम्हें कर्म करना चाहिए, इस तरह से। तो हमने आगे देखा था कि सब कुछ तुम्हें कृष्ण होना भावी जो होता है वो पूरा आध्यात्मिक कर्मों के योगदान कारण अवश्य भगवदान प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है। उसकी जो जो कृष्ण होना भावी व्यक्ति होती है, जो उसकी भक्ति होती है, पूरा आध्यात्मिक होता है। देखते तो हवन होता है, यज्ञ होता है। फिर अब जैसे यज्ञ वाली बात आया तो डॉक्टर भगवान आगे यज्ञ कर बताते हैं, कि तुम्हें यज्ञ के माध्यम से तुम्हें दिव्य ज्ञान आएगा, कि तुम्हें किस तरह यज्ञ करना पड़ेगा। तो जो हमारा जो फोर्थ पार्ट था, यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान आना, कि अब तुम्हें यज्ञ के माध्यम से अगर तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हें दिव्य ज्ञान आएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था, तो मैं सोचा था आज ये करने का, लेकिन हमारा पूरा रिवीजन हो गया, तो टाइम भी हो गया, 9:15 हो गए। वो जो बच्चा आया था वो भी भाग गया कि क्या चल रहा है क्लास में। नया बच्चा समझ नहीं सकता क्लास को, तो नए बच्चे नहीं समझ सकते क्लास में। नए बच्चों को ये कि कोई प्रॉपर टॉपिक लो, मतलब कोई श्लोक लो, उनको समझाओ अच्छे से। तो था ही नहीं, तो हमारा टॉपिक ही हमारा रिवीजन हो गया एक तरह से। तो एक तरह से आपको इतना याद करना है कि फर्स्ट श्लोक में 4 भाग है, 4 भाग में क्या क्या बोल रहे हैं, सेकंड में 5 है, उसमें क्या क्या बोल रहे हैं, थर्ड में भी 3 है, 4 है, जो भी है उसमें क्या क्या बोल रहे हैं, फोर्थ चैप्टर में 5 भाग बांटा गया तो उसमें क्या क्या है। ऐसे श्लोक के नंबर याद करोगे ना, तो उसमें ऐसे ऐसे आपको पूरा बहुत याद रहेगी। लेकिन मुझ में भी भूल गया था कि क्या क्या चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो अब याद हुआ मुझे थोड़ा। ठीक है, तो हम कल कल संडे, तो कल साथ क्लास नहीं ले पाऊंगा ना ब्रो, कल तो बड़ा प्रोग्राम है यहाँ बेस पर, तो क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान, और जो लास्ट है दिव्य ज्ञान का सार। तो यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान हो जाएगा ब्रो, ये एक दिन में, और एक दिन 2 दिन टाइम लगेगा, जिससे 4 चैप्टर कंप्लीट होगा। अब 4 चैप्टर कंप्लीट होने का कर्म के समझाने के बाद भी ज्ञान कर्म आ गया, ज्ञान भी आ गया, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं, भगवान मुझे आया नहीं, मुझे वापस समझाओ क्या। 5th चैप्टर जो नाम है कर्म योग, कृष्णा बना भावित कर्म, फिर से वापस कर्म योग पूछते हैं। देखो 5th चैप्टर किस तरह फिर से वापस कर्म योग कृष्णा बना भावित कर्म बताइए भगवान। तो बोलता दिए भैया कर्म योग करना है, जिससे मतलब आसक्त होकर कर्म करो, बोल नहीं, और बताओ। तो किस तरह भगवान लास्ट में जब हम पढ़ेंगे दिव्य ज्ञान का सार, जो 42 जो श्लोक है, 34 उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, भगवान कुछ ना कुछ कंफ्यूज करेंगे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछे फिर आगे बता सको। तो इस तरह टॉपिक चलते रहता है। ठीक है, ताकि मैं जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे मतलब किसी बच्चे को पसंद नहीं होगा, कि जो नया नया बच्चा आएगा ना वो बोलेगा भाई क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, जिसको आना वो आएगा, आप दोनों तीनों हो जो अटेंड करो, जिससे आपको याद रहे। ठीक है ब्रो, देवांश ब्रो, कुछ और क्वेश्चन आंसर, कुछ टिप्पणी?